आखिर पवन शेरावत को बेंगलुरु बुल्स की टीम ने प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए क्यों रिलीज़ किया और क्या रीजंस थे कि पवन को उन्हें रिलीज़ करना पड़ा। ये जो डाउट है हर एक कबड्डी फ़ैन का होगा, चाहे आप बेंगलुरु बुल्स के फ़ैन हो, चाहे युवा के हो, चाहे पटना के हो, चाहे कोई भी टीम के हो। ये तो डाउट 100% आया होगा कि पवन शेरावत को क्यों बेंगलुरु बुल्स की टीम ने रिलीज़ किया। ये जो डाउट है ना, ये डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि पवन अब ऑक्शन में जा चुके हैं, तो ऑक्शन में जाएंगे तो कौन से ऐसे 5 टीमें हैं जो पवन शेरावत को अपने टीम में शामिल करने का सोचेगी। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, बात करें वो ये है कि पवन शेरावत को आखिर बेंगलुरु बुल्स की टीम ने क्यों रिलीज़ किया। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ प्रो कबड्डी सीजन 8 के बारे में। प्रो कबड्डी सीजन 8 में हमने क्या देखा था कि ऑक्शन से पहले प्रदीप नरवाल को यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम ने रिलीज़ कर दिया था। ये यहाँ पे बहुत पहले रिपोर्ट्स आ रहे थे कि शायद दोनों के बीच में या फिर फ्रेंचाइजी के बीच में कुछ रिफ्ट हुआ है वगैरह, लेकिन बाद में ये पता चला हमें कि प्रदीप नरवाल मतलब वो चाहते थे कि वो खुद ऑक्शन में जाए, मतलब वो नहीं चाहते थे कि फ्रेंचाइजी उनको वापस रिटर्न करे। अब वो ऑक्शन में गए और उन पर बहुत पैसे लगे। 30 लाख का बेस प्राइस था और पहले उनको तेलुगु टाइटंस ने 1 करोड़ का बिड कर दिया था। और प्रदीप ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह के वो फॉर्म में थे वो ऑक्शन में जाएंगे तो उनको बहुत पैसे लगने वाले हैं और उनकी कमाई भी अच्छी होगी और उनका नाम भी बहुत बढ़ेगा। और जो ब्रांड है ना प्रदीप नरवाल, वो कितना इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ बिल्कुल पवन शेरावत के साथ भी हुआ होगा। उनका भी माइंड में ये चीज़ चल रहा होगा कि इतने सालों से मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ प्रो कबड्डी में, लास्ट सीजन में मैंने नंबर 1 में फिनिश किया है और 3-4 सीजन से मैं बेंगलुरु बुल्स के लिए बहुत ही मतलब एक डिसिसिव फैक्टर रहा हूँ, मैंने कितना अच्छा खेला है। तो ये बात बिल्कुल होगा, चाहे वो पवन का हो या किसी का हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ प्रदीप के साथ हुआ है वही चीज़ मेरे हिसाब से पवन के माइंड में आया होगा। जो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोच के साथ कुछ रिफ्ट हुआ या फिर मैनेजमेंट के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है कि मैं रिटर्न नहीं होऊंगा, लेकिन ये सारे रीजंस मतलब मुझे नहीं समझ आ रहे। यही रीज़न सामने आ रहा है कि पवन शेरावत ये अच्छी तरह जानते हैं वही चीज़ कि अगर वो ऑक्शन में जाते तो उन पर बहुत पैसे लगेंगे। और जो प्रदीप नरवाल का जो रिकॉर्ड था ना 1.65 करोड़ का, वो सबसे ज़्यादा उन पे करोड़पति बन गए थे, वो जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है इस सीज़न। ये चीज़ पवन जानते हैं और अगर वो ऑक्शन में जाते तो वो चीज़ अच्छी तरह जानते कि उनके बहुत पैसा लगेगा। बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी होंगे जो पवन को ऑब्वियसली यहाँ पर टारगेट करेंगे अपने टीम में शामिल करने के लिए। ये पॉइंट पवन के पास 100% रहेगा, तो उन्होंने ये चीज़ पहले ही बात कर लिया होगा बेंगलुरु से कि आप मुझे रिलीज़ कर दीजिए, ऑक्शन के लिए छोड़ दीजिए। आप जितना भी बिड मुझ में लगता है ठीक है, अगर पैसे मतलब आपके पर्स बैलेंस में इतना पैसा है तो आप मुझे वापस रिटर्न कर लीजिए FBM कार्ड यूज़ करके, वरना बहुत सारे टीम्स ऐसे भी है जो पवन को टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। एक चीज़ मैं और बताऊं कि कल यहाँ पे रणधीर सिंह शेरावत और बेंगलुरु बुल्स मतलब बेंगलुरु बुल्स ने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया है जहाँ पे रणधीर सिंह शेरावत से पूछा गया कि क्या प्लान आपका ऑक्शन के लिए रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से क्या पता चला है हमें। तो उस वीडियो में रणधीर सिंह शेरावत सर ने ये कहा है कि मेरा जो स्ट्रेटेजी है, उनका ये मानना है कि जैसे एग्ज़ाम्स में जैसे फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, फाइनल एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करता। उनका ये मानना है कि मैं कोच हूँ और कोच को सब कुछ पहले ही 1 महीने 1.5 महीने पहले प्लान करना पड़ता है, और वही मैंने किया है। उनका ये मानना है और उन्होंने ये कहा है कि आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जिसको बेंगलुरु बुल्स की टीम ने बनाया। उन्होंने ये कहा है कि मतलब चाहे प्लेयर रिटर्न हो या रिलीज़ हो, हर चीज़ को मतलब जितने ही प्लेयर बेंगलुरु से बने, उनका ये मानना है कि बेंगलुरु बुल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनका ये मानना है कि जैसे सौरभ नांदल को बनाया उन्होंने भरत को बनाया। जब बाद में पवन का बात है तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने पवन को बनाया, तो उनका ये मानना है कि प्लेयर्स को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि प्लेयर्स को वापस रिपीटेटिव यहाँ पे रिटर्न किया जा रहा है और उनका ये मानना है कि कुछ नए टैलेंट्स को लाया जाए। पवन शेरावत के ऊपर जब बात आया तो उन्होंने कहा कि आपने देखा कि कैसे पवन शेरावत का यहाँ पे इमरजेंस हुआ बेंगलुरु में, रोहित कुमार को मैंने बनाया, ये सब उन्होंने कहा है। सबसे पहली टीमों के बारे में बात जो टारगेट कर सकती है, सबसे पहली टीम ऑफकोर्स बेंगलुरु बुल्स की होगी। रणधीर सिंह शेरावत सर ने जो भी कुछ कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलुरु बुल्स की टीम फिर भी पवन को टारगेट करेगी। और मतलब देखो, पवन ऑक्शन में जाएंगे 30 लाख के बेस प्राइस में, ठीक है, ये कंफर्म है। 30 लाख के बेस प्राइस मतलब कैटेगरी A का हुआ, उनका ऑक्शन लाइव भी होगा टीवी में। तो अगर 30 लाख का बेस प्राइस हुआ तो वही अच्छी तरह जानते हैं कि 30 लाख के बेस प्राइस में उनका बिड बहुत लगने वाला है। करीब मान के चलो 1.5 करोड़ तो लगेगा ही, 1.5 करोड़ तो लगना ही है, उससे ज़्यादा ही बहुत लगेगा। 1.65 करोड़ तो प्रदीप नरवाल का लगा था और इस सीज़न वो रिकॉर्ड टूट सकता है, चांसेस बहुत हाई है।
कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे प्रदीप नरवाल का 1.65 करोड़ में वो सोल्ड हुए थे यूपी योद्धा में। वहाँ पे पटना की टीम ने एफबीएम कार्ड यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास पर्स में उतने पैसे नहीं थे। अगर वो प्रदीप पे एफबीएम यूज़ कर लेते तो बहुत कम पैसा बचता उनके पर्स में, वो कारण था। और जहाँ तक बेंगलुरु बुल्स की बात, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, मैं बता रहा हूँ। बेंगलुरु बुल्स ने प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है, ठीक है। 6 प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया है और हर प्लेयर को जिसको रिटेन किया है उसको 15% सैलरी देना पड़ता है और ज़्यादा इंक्रीज करके देना पड़ता है। मान के चलो महेंद्र सिंह को रिटेन किया गया है 50 लाख में। अब 50 लाख में उनको रिटेन किया गया था प्रो कबड्डी सीजन 8 में, इस साल रिटेन करना है तो 15% ज़्यादा देना पड़े। तो जब आप 50 लाख का 15% और इंक्रीमेंट करके बताते हैं तो वो कितना होता है? अराउंड 60 लाख होता है, करीब 60 लाख देना पड़ेगा। और अगर 6 रिटेंशन बेंगलुरु ने किया है तो मैंने यहाँ पे सब कुछ जोड़ के मतलब ऐड करके मैंने बताया है, तो करीब 1.55 करोड़ में इन्होंने अप्रॉक्स यहाँ पे रिटेन किया है अपने 6 प्लेयर्स को। अब पर्स में कितना रुपये बचते हैं? करीब 2.48 करोड़। और पवन अगर ऑक्शन में जाते तो करीब 1.8 करोड़ जितना तो लगेगा ही, रिकॉर्ड टूट जाएगा। और अगर पवन पे 1.9 करोड़ 2 करोड़ लग जाता तब तो चांसेस कम है, लेकिन तब भी बेंगलुरु अपना पूरा ट्राई करेगी और एफबीएम का यूज़ कर देगी। अगर पवन पे यहाँ पे करीब 1.7 करोड़ लगा, करीब 1 करोड़ मतलब 1.7 करोड़ जितना लगा, और अगर बेंगलुरु को बहुत सारे प्लेयर सस्ते में मिल गए तब पवन पे यहाँ पे बिड लग सकता है और एफबीएम कार्ड यूज़ करके वापस लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बहुत सारी टीम यहाँ पे पवन पे तलाश करेगी, सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स ही होगी। दूसरी टीम जो कि ऑफकोर्स टारगेट करेगी वो तामिल थालेवास की टीम है। तामिल थालेवास ने अभी जितने प्लेयर्स को रिटर्न किया है बहुत ही सस्ते में किया है। अजिंक्य पवार हुए हैं, एक हिमांशु को अभी रिटर्न किया गया है, और भी मैं बता दूं हिमांशु और एक एम अभिषेक को रिटर्न किया गया है, और सागर, ये चारों प्लेयर्स को रिटर्न किया है। बहुत कम पैसे में इन्होंने रिटर्न किया है और इनके पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे रहने वाले। तो डेफिनेटली पवन शेरावत को टारगेट किया जाएगा तामिल थालेवास टीम के द्वारा, क्योंकि इस टीम को इस ट्रेडर की ज़रूरत है। अगर आपने मंजीत और सुरजीत नरवाल दोनों को रिलीज़ कर दिया है, वैसे ही आपके पर्स इतना ज़्यादा बच जाएगा कि आपने दोनों प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया, बहुत पैसे देके खरीदा है। चाहे मंजीत के बारे में बात करें तो 92 या 91 लाख में खरीदा है, सुरजीत को भी आपने बहुत ज़्यादा पैसा देके ऑक्शन में खरीदा है। लेकिन अगर आपके पास पवन आ जाते हैं तो सबसे पहला फ़र्क इस टीम में आएगा वो है ब्रांड। पवन शेरावत जिस टीम में आ जाते हैं उस टीम का ब्रांड वैल्यू कितना बढ़ जाता है हम सब जानते हैं। जैसे यहाँ पे प्रदीप नरवाल यूपी में आए तो ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ गया, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं था उनका। लेकिन पवन शेरावत को अगर ये टीम में आ गए वो तो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। तामिल वैसे रेडिंग में भी स्ट्रांग हो जाएगी और तामिल को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी टीम है यहाँ पे गुजरात जायंट्स की। अब देखो गुजरात जायंट्स को क्यों पवन शेरावत की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं कि गुजरात जायंट्स की टीम ने भी 2 प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ किया है। सुनील कुमार और परवेश भैसवाल पे ऐसा खबर आ रहा है कि दोनों को रिलीज़ करके ऑक्शन के लिए छोड़ दिया गया है। अगर दोनों प्लेयर्स पे गुजरात एफबीएम कार्ड यूज़ कर देती तब तो यहाँ पे चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे, बहुत पैसे लगेंगे दोनों डिफेंडर पे। लेकिन अगर किसी एक प्लेयर को लाइक परवेश भैसवाल को खरीद लिया, सुनील कुमार को इन्होंने अगर छोड़ दिया, ऑक्शन में एफबीएम यूज़ नहीं किया, तब यहाँ पे पवन का चांस बनता है। पवन वापस उसी टीम में गुजरात में आ सकते हैं, पहले भी गुजरात के लिए खेल चुके हैं। और कोच इस बार हम सब जानते हैं राम मेहर सिंह होने वाले। और अगर राम मेहर सिंह ने ये डिसाइड किया कि हम सुनील परवेश में से अगर कोई दोनों प्लेयर ऑक्शन में आ जाते हैं और अगर परवेश भैसवाल पे अगर इन्होंने एफबीएम यूज़ किया और सुनील कुमार को छोड़ दिया, तब पर्स यहाँ पे थोड़ा रह सकता है। लेकिन गुजरात के भी चांसेस कम है। अगर दोनों प्लेयर्स पे एफबीएम यूज़ नहीं करा जाता है, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तब यहाँ पे पवन शेरावत का चांस बन सकता है। क्योंकि एचएस राकेश और सोनू को रिटर्न किया है अभी तक, दोनों प्लेयर्स को आपने बहुत सस्ते में रिटर्न किया क्योंकि दोनों न्यू यंग प्लेयर्स है। तो यहाँ पे पवन का चांस बन सकता है। पवन पहले भी गुजरात के लिए खेल चुके हैं, तो हो सकता है पवन गुजरात जायंट्स में इस साल खेले। अब बात करते हैं अगली टीम के बारे में जो टारगेट करेगी, वो है यू मुंबा की टीम। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आपने अभिषेक सिंह और फजल अतराचली जो कि 2 सबसे बड़े नाम है, दोनों को आपने रिलीज कर दिया। आपने रिंकू को रिटर्न किया है, शिवम को रिटर्न किया है, और आपने एक और पे राहुल सेठपाल को अभी तक रिटर्न किया है। तो अभिषेक और फजल तो रिलीज हो गए। पर्स कितना ज़्यादा आपके पास आ चुका है, फजल को आपको इतना देना पड़ता था 1.2 करोड़, अब वो भी आपको देना नहीं पड़ेगा। और अभिषेक सिंह को भी कितना ज़्यादा पैसा हमें रिटर्न किया गया था प्रो कबड्डी सीजन 8 में, वो भी अब दिक्कत नहीं आएगा। तो पवन पे इजीली बिड कर सकती है यू मुंबा की टीम। यू मुंबा में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पवन शेरावत आ जाए अगर बेंगलुरु एफबीएम यूज़ नहीं कर देता है। अगर बेंगलुरु का पर्स में उतना पैसा नहीं रहता है, अगर पवन का जो उन्होंने सोचा है उससे ज़्यादा पैसे लग जाते, तब यहाँ पे यू मुंबा के पास एक बहुत बढ़िया मौका रहेगा पवन शेरावत को अपने टीम में रखने का। और जो मैंने कहा है ना, यहाँ पे प्रदीप का जो रिकॉर्ड था 1.65 करोड़ का, वो टूट सकता है।
क्योंकि अभी बात करें प्रेजेंट फॉर्म के बारे में तो दोनों प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में, लेकिन पवन सहरावत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में। तो हो सकता है यहाँ पे रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जाए, मतलब प्रदीप का जो रिकॉर्ड था ऑक्शन में उसको पवन तोड़ दे और बहुत ज़्यादा पैसा लग के युवा की टीम उन्हें खरीद ले, क्योंकि इनका स्पर्स बहुत है ऑक्शन से पहले। तो बेसिकली मैं आपको 5 नाम बताने वाला था, 4 नाम तो मैंने आपको बता दिया। 5वीं टीम जो टारगेट कर सकती है वो यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स है। हरियाणा स्टीलर्स ने यहाँ पे विकास खंडोला को भी शायद रिलीज़ कर दिया है, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर यहाँ पे विकास खंडोला को रिलीज़ कर दिया गया तो एक बड़ा डिसीजन लिया गया है हरियाणा द्वारा। हरियाणा ने यहाँ पे सुरेंद्र नाडा को रिलीज़ किया है और विनय वगैरह को भी रिलीज़ किया है इस सीज़न के लिए, और बेसिकली तीनों यंगस्टर्स को रिलीज़ किया है, मतलब रिटेन किया है जयदीप को, मोहित को और मीतू को। ऐसे ही आपके स्पर्स इतना बच जाता है कि आपने विकास खंडोला जैसे बड़े प्लेयर को रिलीज़ किया है। यहाँ पे पवन का चांस बन सकता है कि आपने बेसिकली यंग प्लेयर्स को रिलीज़ किया है तो उतना ज़्यादा पर्स में यहाँ पे मतलब कमी नहीं रहती है। अगर आपने 3 या 4 यंग प्लेयर को रिटेन किया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करीब 38 या 40 लाख आपका लग जाता है और आपके पास बहुत बर्स रहता है, करीब 3 करोड़ या फिर 3.25 करोड़ आपके पर्स में रहता है। तो आप यहाँ पे